हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे IBPS AFO के प्री के एग्ज़ाम में। तो हमने 3 क्लास कर दिए ऑलरेडी आपके बेसिक मैथ वाले, जो भी आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली चीज़ें थी, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ आपको ट्रिक बताए थे। ठीक है, तो अभी ये नया टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है, तो 102 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के मैं क्वेश्चन के PDF दे दूँगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट वाले क्लास हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया और मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क्स, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके ऊपर क्लासेस मैं कंटिन्यू करूँगा। तो पहले हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं। कुछ मेथड आपको बताने वाला हूँ, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको आप। तो वीडियो को, लेक्चर को आपको एंड तक देखना है। जिनको बिल्कुल नहीं आता, मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी समझ में आ जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों ग्रुप में इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको समझने से पहले इस क्वाड्रेटिक वर्ड में आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। तो क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है 2। ये क्वाड यूज होता है 2 के लिए। ठीक है, तो मतलब कोई भी इक्वेशन जो कि 2 की पावर रखता हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा 10वीं क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। x² + 2x + 3, 5x² + 9x + 0। तो इस तरीके के जितने भी इक्वेशन हैं जिनकी पावर 2 रहती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है लीनियर, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, और एक होता है क्यूबिक। तो इसमें मेन चीज़ आपको पावर पे ध्यान देना है। किसी चीज़ को इक्वेशन देख के आपको बताना है कि भाई अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी कितनी होगी? 1 होगी। मैक्सिमम पावर जो होती है x की 1 होती है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, और क्यूबिक में x की मैक्सिमम पावर आपकी 3 होती है। ठीक है, और किसी भी x के पावर 0 या फिर किसी भी के पावर 0 का मतलब होता है 1। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? x + 1 = 0, 2x² + 3x + 1 = 0। इसको लिखना होगा आपको 5x³ + 2x² + 3x + 1 = 0। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग इक्वेशंस को। तो IBPS AFO के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मेजर आपको इस एरिया से देखने को मिलता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2 देगा, उसमें से आपको रूट्स निकालने रहते हैं, x की अलग अलग वैल्यू। तो अगर मान लो पावर 2 है तो x के कितने रूट आएंगे? x के 2 रूट आने वाले हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 है तो x की वैल्यू पूछ लो या फिर रूट बोल लो, उसकी वैल्यू 1 आने वाली है। यहाँ पे x की रूट कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो मेजर क्वेश्चन आपका इस एरिया से बनेगा, और क्यूबिक कभी कभार दिख जाएगा लेकिन इतने हाई लेवल का नहीं आता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है। उसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, कुछ मेथड है आपको सिखाने वाला हूँ कि कितने सरल तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं, और कुछ मेथड ऐसे हैं कि आप केवल इक्वेशन देख के वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको मेजर आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, और अलग अलग x के रूट्स क्या आएंगे उसके बारे में आप निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब रूट्स को निकालना कैसे उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला सीखा था 10वीं में कि x = -b ± b² - 4ac / 2a। तो हमको वहाँ पे a b c की वैल्यू पता रहती थी इक्वेशन से, और इससे पुट करके हम आराम से वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में लगाने जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत समय लगता है। तो इसका हम इस्तेमाल न करके कुछ हम तरीके, उसके अच्छे वाले तरीके जो कम समय लेते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि भाई आपका a b c आ कहाँ से रहा है, अलग अलग कोफिशिएंट। तो आपको पता होगा कि भाई जो हम लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग स्क्वायर के कोफिशिएंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a है। x के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे b है। और x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे c है। किसी के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो x के पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पे जो नंबर वाली संख्या है वो c हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ABC आता है। अभी आपको आगे बहुत बार इनसे मुलाकात होगी कि भाई ABC से डिवाइड कर दो या फिर a से b से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, एक्स के पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? b, एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? c। एक्स स्क्वायर का याद रखो कि भाई जो स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट a होता है। अब हर बार आपको एक्स के पावर 1 तो दिखेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपको b पता होना चाहिए कि एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें हम लोग मेथड सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, ये तरीका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि भाई अगर आपको प्लस प्लस में मिल रहा है तो आपके जो रूट्स होंगे इस साइन में होंगे, प्लस माइनस में मिल रहा है दूसरे खाने में जा रहा है, माइनस प्लस मिल रहा है तीसरे खाने में जा रहा है, माइनस माइनस मिल रहा है चौथे खाने में जा रहा है। तो इस वैल्यू को देखकर कोई एग्जांपल दे दिया ax² माइनस bx प्लस सी, तो इस साइन को देखकर हम लोग रूट के साइन बता देते हैं भाई पॉजिटिव निगेटिव है। लेकिन ये जो तरीका है इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ABC की, इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ABC की, और बहुत बार इसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो हम लोग इन साइन के चक्कर में ना पड़ के हम लोग यूज़ करने वाले 4 स्टेप्स मेथड को। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और 4 स्टेप में आपके 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर निकल जाता है। और एक बार स्टेप आप सीख लिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए, तो आप सारे स्टेप्स आप स्किप करके मन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, 12² माइनस 7x प्लस 1। तो एग्ज़ाम्पल के मान लो हमारा जो क्वेश्चन है 12² माइनस 7x प्लस 1, ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? उससे पहले आपको इसमें से क्या चीज़ें दिख रही हैं, आप a, b, c निकाल लो। इसका आइडिया आपको लग जाना चाहिए भाई कौन सा a है, कौन सा b, कौन सा c। तो आपने पीछे सीखा कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या है? a मतलब कि 12, b का क्या है? -7 साइन के साथ लिखना है, c का क्या है? 1। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कर लेंगे कि भाई ABC हमको पता चल गया। अब पहले स्टेप्स में आते हैं। पहला स्टेप क्या बोलता है कि आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आया? 12 आया। दूसरे स्टेप में क्या बोलता है? जो 12 आया है हमारा, उसको इस साइन को देखो, उसको ऐड करने पे 7 आए। ऐसी 2 संख्या में तोड़ो, इसको ऐसी 2 संख्या में ब्रेक करो जिनको ऐड करने पे 7 आ जाए, 7 आ जाए। तो 2 संख्या आप निकाल सकते हैं भाई, 3 और 4। 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ के देखो 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको कैसा चाहिए? माइनस का 7 चाहिए। तो हम लोग लेंगे इसको -3 -4। ठीक है, तभी तो आएगा हमारा -7 इन दोनों को ऐड करने पे। अब इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल, आपका प्लस का 12 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये रूट नहीं है भाई साहब, ये हमारा डिज़ायर्ड नंबर है। इच्छा वाली, हमने इच्छा से अपने निकाल लिया नंबर ये। ठीक है, दूसरे स्टेप आपको समझ में आ गया। पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग? a और c को मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू आई है उनको 2 टुकड़े में तोड़ो, उनको ऐड, मतलब वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए, 2 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको ऐड करने पे 7 आए। अब यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस का 7 चाहिए, तो हम लोग -3 -4 लेंगे। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पॉजिटिव का 12 आ रहा है कि नहीं आया? सही है। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? भाई इन दोनों की साइन रिवर्स कर दो, तो माइनस का 3 बन जाएगा 3, माइनस का 4 बन जाएगा 4। तो ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट। अभी भी आपका रूट नहीं निकला है, फाइनल रूट निकलेगा 4th स्टेप में। देखो यहाँ पे अब क्या करना है कि जो आई है वैल्यू आपकी, दोनों रूट को a से मल्टीप्लाई कर दो। a मतलब कि x² का कोफिशिएंट मतलब 12, जितने भी दोनों रूट आए हैं उसको a से डिवाइड करना है दोनों जगह पे। ठीक है, अब आके फाइनल रूट बनेंगे। डिवाइड करके देख लो, 1/4, 1/3,
ये है आपका आंसर, ये है आपका रूट। ठीक है, बहुत ईजी वे में आप 2 स्टेप तो ऐसे ही स्किप कर देंगे, तीसरा भी स्टेप भी आप स्किप कर देंगे, डायरेक्टली आप डिवाइड करके मन में आंसर बता सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या यहाँ पे हो रहा है, चीज़ें जिनको नहीं समझ में आया। देखो, थोड़ा सा साइन का हेर फेर रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 क्या है, ए है जो कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और सी की जगह क्या है पे 1 है। तो ए और सी का सबसे पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 12 गुणे 1 12 ही आएगा। अब जो 12 हमको मिला है उसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, हमको यहाँ की वैल्यू मिल जाए, बी की कोफिशिएंट मिल जाए। तो मान लो हमने 4 और 3 ले लिए नंबर, अब इनको अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। भाई हमको माइनस साइन चाहिए ताकि हमको -7 का मिल जाए इनको दोनों को ऐड करने पे, क्योंकि -3 -4 करेंगे तभी तो -7 आएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया डिज़ायर्ड नंबर, 3 और -4। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव का मतलब कि प्लस का 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। अब आगे थर्ड स्टेप में इनकी साइन रिवर्स कर दो, जो भी साइन है आपकी इनको रिवर्स कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बस फोर्थ स्टेप में जो भी वैल्यू मिली है उसको ए से डिवाइड कर देना है, बस काट कूट के जो भी छोटा कर रहा है कर लो, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। सेकेंड वाला में क्या बोल रहा है यहाँ पे, 30y² - 11y + 1। तो क्वेश्चन के रूप में हमको 30y² - 11y + 1 = 0, ये आपका क्वेश्चन है। अब पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि भाई साहब ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए क्या पे यहाँ पे 30 है, सी क्या पे ए 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 30 आएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या सीखा हमको भाई, 30 को ऐसे 2 संख्याओं में मतलब कि तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 तो आए ही, लेकिन उनको ऐड करने पे 11 आए। आपको याद है भाई 5 और 6, 6 पंजे 30, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 6 5 11। अब क्या करना है कि भाई हमको माइनस का 11 चाहिए और प्लस का 30 चाहिए। सिंपल है भाई, हमने डिज़ायर संख्या मान ली -5 -6, ये हमारी संख्या आ गई डिज़ायर नंबर। अब इसको ऐड करके देख लो आप, माइनस का 11 भी आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो प्लस का 30 भी आ रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको संतुष्ट हो रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोग थर्ड स्टेप पे मूव कर जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है भाई, साइन रिवर्स कर दो, 5 और 6 कर दो। अब आपकी बात आ गई फोर्थ स्टेप, उसमें एक साइड डिवाइड कर दो, 5/30 6/30। तो ये है आपका फाइनल रूट, इसको काट दो यहाँ पे 5 6 30, सॉरी 1/6 और 1/5, ये है आपका नंबर। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है 4 स्टेप मेथड लगा के। अब 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप आप मन में ही कर लेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करके आपको आंसर बताने रहेंगे। जो भी चीज़ें हैं आगे भी और भी स्टेप हैं, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप देख के कैसे बता सकते हैं कि भाई कौन सा पॉजिटिव रूट्स आएगा कि निगेटिव रूट्स आएगा। तो अगर भाई एक बार रूट की साइन आपको पता चल गई कौन सी है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन बताने देंगे कि भाई x बड़ा है कि y बड़ा है कि नहीं, तो वो भी सीखेंगे हम लोग आगे। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारा x² - 22x प्लस में 117। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे जैसे हमने 4 स्टेप देखा था, एक ही कोफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि 4 स्टेप आपका मिलेगा ही नहीं, डायरेक्टली आपको रूट मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो आप x² कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू 1 है, अगर किसी भी रूट को 1 से डिवाइड कर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 4 स्टेप आप वैसे ही खा जाएंगे, तो बहुत ईजी हो जाता है आपको रूट्स को बता लेना इस मेथड से। तो पहला स्टेप हमें क्या लिखना है कि भाई साहब a और c को देखना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 117 कितना आ रहा है 117, 117 आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरे स्टेप में क्या बोला हमने, क्या बोलते भाई जो भी हमको मिला है 117 उसको ऐसे 2 भागों में बांटो, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 17 आए और ऐड करने पे 22 आए। तो 13 का पहाड़ा आपको आता होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे
13 9 117, ये दो वाली आ गई, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा कि नहीं 117 आएगा, बट हमें माइनस का 22 चाहिए, तो -13 -9 ये हमारा डिज़ायर्ड नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, प्लस का 117 आएगा, और इनको हम अगर ऐड भी कर दें तो क्या आएगा भाई साहब, ऐड करके देखो, -13 -9 माइनस का 22, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिज़ायर्ड नंबर निकालना है। और थर्ड स्टेप क्या हमने सीखा कि भाई जो हमको वैल्यू मिली है -13 -9, बस साइन रिवर्स कर दो आप, सॉरी ये प्लस में ही रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ। अब फोर्थ स्टेप क्या बोलता है भाई, एक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, कोई मतलब है 13 और 9 को अगर हम 1 से डिवाइड भी करें कोई दिक्कत है, कोई मतलब नहीं है, 13 और 9 ही आएंगे। तो इस तरीके से हम रूट को आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आप इस 4 स्टेप मेथड से निकालते हैं तो कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बस आपको यहाँ पे पहाड़े आने चाहिए, जाके आप डिवाइड करके उन दोनों टुकड़े में तोड़ पाएँ और उसको ऐड कर पाएँ, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई यहाँ पे हम लोग साइन रिवर्स क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबके मन में आएगा। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ क्यों हम लोग साइन रिवर्स कर रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि भाई साहब दिया है x² माइनस का 22x प्लस का 17 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे बचपन में कि x², इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो मन में कि 17 आ रहा है, भाई यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 17 आ रहा है। अब इनको दो भागों में तोड़ दिए, 13 9 17, 13 और 9 दो वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 22 आया, तो क्या करते थे, हम दोनों कोफिशिएंट को माइनस लिखते थे, माइनस का 13x माइनस का 9x प्लस का 117 इक्वल टू 0। क्या करना भाई, x कॉमन ले लेते थे, x माइनस 13, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते थे, माइनस का 9, x माइनस 13 आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये जो डिज़ायर्ड नंबर है हम लोग को क्या वैल्यू आ रही है, दोनों निकाल के देख लो, x माइनस 9 एक कोष्टक में, x माइनस 13 एक कोष्टक में। तो ये हमारा डिज़ायर्ड नंबर जो कि हमने इक्वेशन में देखा था। थर्ड स्टेप में क्या लिखा था हमने, 13 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे 17 आ रहा था। अब इनको माइनस का 13 माइनस का 9 ऐड करने पे हमको कितना आएगा, माइनस का 22। ये हमारा डिज़ायर्ड नंबर था थर्ड स्टेप में, और यही थर्ड स्टेप हमको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे झंझट से बचने के लिए डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आप पहुँच जाते हैं मन से कैलकुलेट करके। सॉरी ये सेकेंड स्टेप था हमारा। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग डायरेक्टली डिज़ायर्ड नंबर निकालते थे, और फिर साइन रिवर्स क्यों होता था, यहाँ से इसको खोल के निकाल दो भाई, x बराबर 9 x बराबर 13, ये है साइन रिवर्स का मेथड। तो सेकेंड स्टेप जैसे हम लोग किया कि भाई साहब हम लोग ने देख लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड अलग अलग तोड़ भी दिया, और हमको भाई b भी मिल गया माइनस का 22, ऐड करने पे मिल गया, मल्टीप्लाई करने पे मिल गया नंबर हमारा, बस साइन रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें कोष्टक से जब बाहर आती हैं तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती हैं। तो वही चीज़ हम लोग थर्ड स्टेप में साइन रिवर्स का देखते थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आने वाला है साइन को लेकर, ठीक है। एक बार मैं दोनों साइन में लेके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। कितना था हमारा, 30y² माइनस 11y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, 30y² प्लस का 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को 4 स्टेप मेथड से आपको करके दिखाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। चारों स्टेप एक लाइन में करके दिखाना है आपको, साइन को ध्यान रखते हुए। तो हमने क्या सीखा अभी, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई साहब, ए और सी को मल्टीप्लाई, 30 गुणे 1 इक्वल टू 30, हमको नंबर पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इनको तोड़ो, ऐसे भी तोड़ो, 5 और 6, 5 गुणे 6 कितना आ रहा है 30, लेकिन हमको माइनस का 11 चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस का 5 माइनस का 6, ठीक है। इतना समझ आया। तब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनका साइन रिवर्स कर देना है, प्लस का 5 प्लस का 6। अब बस भाई एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस के 5/30 प्लस के 6/30, तो ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो हम लोग ऐड करके ही लाना है। क्या हम लोग 30 गुणे भैया 1 इक्वल टू 30,
सेकंड में क्या करना है भाई, वही 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 करना है ना, तभी 30 आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको प्लस का 11 लाना है, तो हम लोग डायरेक्टली +5 और प्लस का 6 लेंगे। यही तो डिजायर्ड नंबर है मेरे भाई, अपने मन से यहाँ पे लेना है इस नंबर को। ये देख के आप डिसाइड करो कि भाई कौन सा ऐड करके चाहिए कि घटा के चाहिए। तो ये थोड़ी सी निगाहें तेज होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे आपको देखना है कि 11 कैसा चाहिए भाई, प्लस करके चाहिए, तो हम लोग प्लस वाला नंबर ले लेंगे। और थर्ड में हम लोग उसका साइन रिवर्स कर देंगे, -5 -6। अब बस उसको डिवाइड कर दो भाई एक कोफिशिएंट से, 5/30 -6/30। तो ये चीज़ें आपकी अलग अलग रूट्स निकलते हैं साइन चेंज होने पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके ला रहे हैं 11। ठीक है, तो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर यहाँ पे माइनस साइन हो, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि यहाँ पे है x² + 13x माइनस का 90। और यहाँ भी सेम क्वेश्चन दूसरे साइन में लिख लेते हैं, x² - 13x और -90। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है माइनस का साइन है, और आपको वही सेम चारों मेथड लगाने हैं, फिर आपको आंसर निकालना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों में चारों मेथड लगा के आपको रूट्स निकालने रहेंगे। तो हम समझते हैं कि अगर माइनस साइन हो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि भाई ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्या है आपका 1 है, और सी क्या है -90। दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, -90। आगे कि नहीं आएगा, -90 आएगा। सेकेंड स्टेप में क्या सीखा हमने कि -90 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि उनको माइनस घटाने पे प्लस का 13 आए। वो आप डिसाइड करोगे किस पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा। तो हमारे पास दो संख्याएं क्या आएगी, 18 × 5 = 90, 18 में से 5 गए 13। हमको कितनी वैल्यू मिल गई, 18 और 5। ठीक है, अब साइन आपको ध्यान से रखना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप चाहे इस यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, है कि नहीं है। लेकिन क्या लाना है आपको, प्लस का 13 लाना है। तो वो कैसे आएगा, इस चीज़ से आएगा। अगर बड़ी वैल्यू में से छोटी निकालोगे तो प्लस का ही 13 आएगा ना, यहाँ पे तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी है। ठीक है, तो हमको क्या चीज़ें मिल गई, यहाँ पे प्लस का 18 और माइनस का 5। हमने थर्ड स्टेप में क्या देखा, बस साइन रिवर्स कर दो भाई, -18 प्लस का 5, ये आपका रूट बन जाएगा। अब उसको एक ही कोफिशिएंट से अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि वहाँ पे 1 है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आंसर पे। तो अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे करना है। ये आप समझ गए कैसे हो रहा है चीज़ें। हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया विद साइन, -90 आया। ठीक है, अब उस -90 को हमने दो भागों में ब्रेक किया, दो संख्याओं में, ऐसे कि उनको मल्टीप्लाई करने पे -90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस का 18 और इंटू माइनस का 5, कितना आ रहा है, -90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब उन दोनों को हमको घटाना है, मतलब कि आप चाहे 18 में से 5 घटा दो, 5 में से 18 घटा दो, लेकिन हमको +13 लाना है। वो आपको दिमाग लगाना है, +13 कैसे आएगा, 18 में से 5 घटाएंगे तभी हमारा प्लस का 13 आएगा। ये हमारे दो रूट बन गए, इनको साइन रिवर्स कर दो, एक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे करके देख लेते हैं। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आ रही है, -90। ठीक है, -90 आया। 90 को हम लोग दो भागों में बांटो, सेम आपकी वैल्यू आएगी 18 और 5। ठीक है, अब आपको फिर से क्या ध्यान देना, माइनस का 13 लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 18 और प्लस का 5। यहाँ पे हमको साइन ही ध्यान रखना है। हम घटा के अगर बोल रहे हैं माइनस का 13 लाना है, तो हमको बड़ी वाली संख्या में माइनस लगा दो, छोटे वाले में प्लस लगा दो, इन दोनों घटाओगे तभी तो आएगा माइनस का 13। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 90 आएगा कि नहीं आएगा। बस अब थर्ड स्टेप में साइन रिवर्स कर दो, प्लस का 18 माइनस का 5, ये आपका रूट बन जाएगा। फोर्थ में लिखना चाहो लिखो, या तो छोड़ दो वैसे ही, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगी पहले। ठीक है, ये आपका रूट निकालने का तरीका हो गया। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसी चीज़ें निकाल रहे हैं। एक बार आप रूट निकालना सीख गए तो आप x और y में आराम से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं,
5-6 क्वेश्चन है, इसमें आप लगाइए और अगले वीडियो में मिलेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे और कंपैरिजन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व करें और किसी भी साइन के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, बस इसी स्टेप्स, इसी मेथड से आपको स्टिक रहना, इसी से आपके सही आंसर, एक्यूरेट आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बने रहें, आगे ऑनलाइन सीरीज पे फॉलो करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।